गना आना। सुनो, हमारी मुलाकात 2016 में, मुझे याद नहीं है उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में मैं जब प्रभु का काम कर रहा था, बड़े बड़े क्रूसेड करता था मैं, एक छत्तीसगढ़ में इनके शहर में मैं गया था उस वक्त। तो बताना गना कैसे मुलाकात हुई? मैं एक्चुअली में फिरोजपुर आया हुआ था मेरी आत्मिक माता के साथ, और फिरोजपुर में पास्टर जी के लिए 2 मिनट एकदम पतला दुबला सा था उस टाइम में, 2 मिनट में मुलाकात हुआ। ओके, प्रभु आशीष देगा कर कैसे ब्लेस किया और चले गए। फिर उसके बाद मैं रायपुर गया तो इनका नाम हमारे काफी उस क्षेत्र के ऊपर में बहुत फैला हुआ है, बहुत सारे लोग जानते हैं। हालेलुया। तो फिर ऐसा हुआ कि मीटिंग करना है जी, हमने बड़े बड़े सुने थे, बड़े बड़े काम सुने थे कि रसोली कैसे गायब हो जा रहा है, कैंसर कैसे गायब हो जा रहा है, हालेलुया, कैसे प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है। एक जगह का किस्सा नहीं है, ओरिजिनल चीजें जो हुआ है। एक जगह का सुन रहा था कि फिरोजपुर से सारे दुष्ट आत्माओं को उठा ले स्वर्गदूत, बोले सही में सारा स्वर्गदूत ने उस पूरे दुष्ट आत्मा को उठा लिया। तो ऐसे ऐसे चीजों को भयंकर रूप से हमने सुना, पता इधर से उधर से सब बताते थे हमको, ऐसा 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 करके। तो ना फिर उसके बाद हमारी जो आत्मिक माता है उन्होंने मीटिंग का प्लान बनाया, और मैं भी उसमें पूरी रीति से भीड़ गया, क्योंकि मैं उसके पास केवल एक ही था सर उस समय, और पूरे कई हजार पैम्पलेट छपाना, बैनर छपाना और खुद ही जाके चिपकाना लगाना। मैं ऐसे करके मैंने पास्टर जी के पूरे पैम्पलेट और बड़े बड़े सब चीजों को, और उसको सर मेरे पास उस समय पैसा भी नहीं हुआ, उस टाइम में पैसा नहीं हुआ करता था। एक्चुअली में कोई मेरे को, मेरी मम्मी फोन गिफ्ट करी थी ताकि बात कर सकूं। आपका पोस्टर लगाते लगाते वो भी चोरी हो गया पता एक तरह पे। तो फिर उसके बाद ऐसे दिन रात पता लगे रहना, इधर उधर लोगों का बैग उठाना, है ना, सब कुछ। मतलब सुबह जाता था मैं, अगर 4-5 बजे निकला तो रात को 2 बजे फिर आता, 2 घंटा फिर सोता फिर चला जाता। ऐसे करके मैं वहां से आया, तो वहां पे जब प्रेयर किया मेरे लिए, मैं नीचे गिर गया उधर। फिर मैं उसके बाद ना मैं एकदम से बोला, परमेश्वर अब मुझे भी कुछ और ज्यादा कुछ और करना है मुझे। तो मैंने प्रियो उससे भी पहले मैंने बिता रहा था प्रभु के साथ समय, परंतु मैंने डबल कर दिया उसको। हालेलुया। मैंने पूरी रात बैठे रहना, 40-40 दिन रूम से नहीं निकलना, अंदर ही बैठे रहना, पता है सूख जाना। एक बार ऐसा हुआ कि सांस बंद हो गया था मेरा, रुक गया था। मेरे पास केवल पास्टर जी एक फोटो देखे, कई सारे फोटो हैं, ब्यूटी शो देखी है उसे। हालेलुया। तो फिर उसके बाद ऐसे फास्टिंग करना 90-90 दिन, 120 दिन। चप्पल नहीं हुआ करता था पहनने के लिए। एक बार तो दूसरे का चप्पल दूसरा और दूसरे का चप्पल दूसरा पहन के, पता है मैं चर्च जा रहा था। हालेलुया। तो ऐसे करके प्रभु ने मुझे वहां से उठाया, और उठाने के बाद प्रभु के अनुग्रह से मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। तो जब राजू ने मुझे बताया कि मेरे उड़ीसा जब मीटिंग था, तो उड़ीसा की जो मीटिंग का रेंज था वो प्रॉफिट ने करवाया था। तो उसके बाद प्रॉफिट ने पठानकोट आना था मीटिंग के लिए। हाँ, पठानकोट इनकी मीटिंग थी। हाँ, उससे पहले फोन पर बात हुआ, तो मुझे मिलने भी आए थे आप ऑफिस में। हाँ, उसके बाद राजू ने मुझे कहा कि हम प्रॉफिट को बुलाएं। तो मैंने इसको कहा कोई नहीं, सोचता हूँ, मैं देखता हूँ अभी, ठीक है। फिर भी मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी कि किसी भी हमने पास्टर को बुलाना है या किसको बुलाना है, तो बंदा होता है यार चेक करते हैं ना, जिसको मैंने बुलाना है उसको चेकते करें, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखना, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है, मैंने परमेश्वर से पूछना है। मैं प्रार्थना में गया, प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर, जैसे मैंने गना तुम्हारा नाम लिया परमेश्वर के सामने, उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे कहा यस। उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे कहा यस। प्रभु ने कहा कि तुम गना को मिल।
तो बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपके बीच नहीं बोल सकता हूँ, वो मेरे तो गना के बीच है। तो प्रभु ने मुझे कहा कि गना को मिल, उसको बुला अपने पास। तो 3-4 दिन हो गए आप मेरे पास, 3-4 दिन हो गए मेरे पास है। हाँ, तो बहुत कुछ बातें की हमने, आगे क्या करना है, कैसे मिस्ट्री को आगे कैसे कैसे सेटअप करना है। एक प्रभु की योजना है। मैंने उस दिन भी सिखाया था, अच्छे लोगों का आना आपकी जिंदगी में अच्छी शुरुआत है। हमें सबको सबने हमें गना के लिए, उसकी वाइफ के लिए प्रार्थना करनी है। मुझे इतने, मैं इनके साथ रहा हूं, आज इनको देखता हूं ना जब मैं, तो मुझे एक नाजुक की तरह लगती है। जल्दी जल्दी रोना शुरू कर देते हैं जब सोचते हैं, जब बात को सुनते हैं, परमेश्वर की ग्रेस को रिसीव करते हैं, है ना। बहुत प्यारे बच्चे हैं परमेश्वर के। तो मैंने गना को बोला, मैंने कहा तेरी सेवकाई है, तुम्हारा बोझ नहीं है अकेले का। हमें परमेश्वर ने कह दिया है, हम भी उसका बोझ रखेंगे, उसके लिए प्रार्थना करें। अब प्रॉफिट एक बार ही नहीं आएगा, बहुत बारी आएगा। पंजाब की बहुत सारी चर्चों में जाएगा प्रॉफिट। हमें अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, समझ आ रही। मैंने पहले भी कहा था कि जब सच्चाई है तो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। तो ये सच्चाई के अनुसार अभी तो ये मैंने स्पेशल मीटिंग नहीं रखी थी, बस टूर में वो आए थे। तो एक पास्टर के अंदर कोई भी, अभी जनवरी में मेरे फिर पास आ रहे हैं, अपोस्टल से मिलना है। तो मुझे कहा कि नहीं, मुझे कोई मीटिंग का नहीं है प्लान, हम मिलने आएंगे, टाइम स्पेंड करने आएंगे। एक मैन ऑफ गॉड जानता है कि मैन ऑफ गॉड के साथ रहने से क्या मिलता है। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने दास के बिना कभी भी किसी को आशीष नहीं देता। आप जितना मर्जी खोज कर, आज जितने मैन ऑफ गॉड बैठे हैं, जिनके भी आप पास्टर बैठे हैं, इस बात को समझ लो, परमेश्वर अपने दास के बिना आपको कभी आशीष नहीं देगा। आज कितने लोगों को आशीष मिली ना मिली, किसके द्वारा मिली? उसके दास के द्वारा। परमेश्वर ने अपने दास को इसीलिए चुना है कि वो आपके कामों को ब्लेस कर सके, वो आपके काम कर सके, वो आपको ब्लेस कर सके, आपको आजाद कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास को चुना है। तो छोट-कोट कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर के पास जाने का। उसने कहा मेरे बाप की सुनो, बाप ने कहा बेटे की सुनो, बेटे ने कहा दास की सुनो। आज प्रॉफिट ने कहा ना कि उस पार चलें, समझ आ रही है? सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ चलो। दुनिया की हर बरकत, हर खुशी आपके घर होगी। आपका लेवल चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो अच्छी शुरुआत है आपकी। ओके, मैंने बहुत सारे लोगों, यही बात हम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को मैंने बढ़ते गिरते हुए देखा। कब गिरते? एटीट्यूड। थोड़ा काम, वरदानों का काम शुरू हो गया, एटीट्यूड आ गया, गिर गया। इधर कितने पास्टर है हमारे इन चेयर के ऊपर, इनको ये सिखाया जाता है एटीट्यूड नहीं। तुम्हारी चर्च जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, तुम जितना मर्जी नाम कमा लो, पर एटीट्यूड नहीं। अहंकार परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए। आज मैं से कार में बात कर रहे थे, मैंने कहा एक पिस्टल से आप किसी बंदे को मार दो। पिस्टल क्या है? हथियार। जज किसको सजा देगा? पिस्टल को देगा या आदमी को देगा? ऐसा आज तक कभी आपने सुना है कि किसी पिस्टल को सजा मिली हो? हाँ,
ऐसा सुना है कभी आपने? सुना है कभी पास्टर आपने कि जब जब ऑर्डर दे तो वो पिस्टल को भी कहे कि इसको भी सजा मिले? आदमी को सजा मिलती है। जो वरदान है वो प्रभु की महिमा के लिए। वरदान किसी को नहीं बचा सकते, किसी पास्टर को नहीं बचा सकते वरदान। परमेश्वर की हजूरी, प्रभु के साथ रिश्ता पास्टर को, आपको, मुझे बचाएगा। ये हथियार है मेरे इस परमेश्वर के बेटे के पास। ये हथियार है रूहों को बचाने का, शैतान को काटने का, शैतान को नष्ट करने का ये हथियार है। ये हथियार पास्टर आप सबके पास है। एक बात बोली थी प्रॉफिट ने कि मैं जो मेरे पास है मैं आपको देता हूं, पर अपनी कॉलिंग के ऊपर खड़े रहना। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको पता, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस में आपने देखना किसी के पास पिस्टल होता है, किसी के पास बंदूक होती है, किसी के पास लक्कड़ वाली होती है, एक गोली वाली, समझ आ रही, किसी के पास 47 होती है। पर भी ऐसे प्रभु ने आपको सबको दिया है अलग अलग। आप जो कहे कि हम प्रॉफिट की रीस कर लेंगे, नहीं। प्रभु ने जो आपको दिया, अपनी कॉलिंग छोड़कर दूसरे रास्ते जाएंगे तो भटके जाएंगे। आपको अपना ही रास्ता पकड़ के रखना है। प्रॉफिट का रास्ता प्रॉफिट का है, मेरा रास्ता मेरा है, आपका अपना रास्ता। हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, सामर्थ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अभिषेक शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पर जो कॉपी करेगा वो मरेगा, वो खत्म हो जाएगा जो कॉपी करेगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा, अपनी कॉलिंग को जानेगा, वो शैतान की धज्जियां उड़ा देगा। हालेलुया। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रभु का अनुग्रह के ऊपर बना रहे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अभी आप गुडन लगाएं, अनॉइंटिंग ऑयल लेके आए प्लीज। जब हम कल रात कर रहे थे, परसों रात, कल रात हमने की थी ना। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था कमरे में, तो प्रॉफिट ने मुझे कहा कि हम प्रार्थना करें पास्टर जी आप। तो एक इतने बड़े मैंने स्वर्गदूत को देखा जिसके हाथ में तलवार लिखी, तलवार थी उसके हाथ। वो इस सेवकाई के लिए आया। जब वो नीचे आया तो मैं हिल गया पूरी तरह। उसकी तलवार के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था, मैं नष्ट करने आया हूं जो इसके सामने खड़ा होगा। मैं सच कह रहा हूं, ये मुलाकात, इसमें कोई ये मुलाकात किसके द्वारा नहीं, ये मुलाकात किसी इंसान के द्वारा नहीं, ये मुलाकात परमेश्वर की तरफ से हुई है। परमेश्वर ने इस मुलाकात को करवाया क्योंकि आपका नेक्स्ट लेवल शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चर्च कि आप पास्टर बनने जा रहे हैं, प्रोफेसी आपके लिए, ये भविष्यवाणी है प्रभु दे रहा। इतनी बड़ी चर्च, इतनी बड़ी टीम प्रभु मुझे दिखा रहा है। पास्टर्स, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चर्च ये प्रभु आपको देने जा रहा है। तेरे साथ साथ प्रभु चलता मैंने देखा है, साथ साथ। तुम दोनों से इतना प्यार करता है परमेश्वर, हद से भी ज्यादा। उन्होंने आपके दुख को देखा है, तकलीफों को देखा है, बड़े रास्ते प्रभु खोलेगा। तुम्हें छत्तीसगढ़ के लिए एक चट्टान बनाने जा रहा है प्रभु, एक चट्टान बनाने जा रहे हैं पास्टर्स, तुम प्रोफेट। आज के बाद, इस अनॉइंटिंग के बाद
आपकी मिस्ट्री में इतनी जबरदस्त हीलिंग शुरू होगी, इतनी जबरदस्त हीलिंग। आज से हीलिंग के दूत आपकी मिस्ट्री में एक्टिवेट करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। हर वरदान तुम्हारे ऊपर काम करेगा, हर वरदान। हजारों ही रूहें बचाने का प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है इस काम के लिए, रूहों बचाने के लिए। तुम्हें प्रभु ने सिलेक्ट कर लिया है बड़े काम के लिए। तुम्हारी वफादारी सिलेक्ट हो चुकी है, अब टाइम आ चुका है तुम्हें उठाने का। मैसा लाला वाला खोडे बेड़े रूबा सीनी में मैं मां से खेरे रे में, मैं बाप बेटा रूपा के नाम से तुम्हें बड़े काम के लिए अभिषेक करता हूं। दोनों को बड़े काम के लिए, बड़ी सेवकाई के लिए, बड़ी चर्च के लिए मैं आप दोनों को अभिषेक करता हूं। बाप बेटा रूपा के नाम से स्वर्ग खुल रहा है। अपने हाथ उठाएं, जितने बैठे हैं हमारे बीच सब इसको महसूस करें। वाह वाह, ओ जीसस, वाह। मैं स्वर्ग खुलता देख रहा हूं, एक बड़ी आग स्वर्ग से निकलती हुई नीचे को आ रही है। नीमा शाबा वो रे बेने बे साबा दीनी बेरे रे, वो आग पूरे छत्तीसगढ़ में फैल रही है। नीमा सोब्रो दे रे दादी दी दी दा का थोरो ठेने बेडे डे दादा खा खा ठग गे ठेबे बे साखाली बी 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 बेले रे माला ली थी रे बे बिशी आना ला का बाका। अपने हाथ को उठाएं। ओ वाह, मैं क्या सुन रहा हूं स्वर्ग से। प्रॉफिट परमेश्वर मेरे कान में जो आवाज दे रहा है, मां साराबा छत्तीसगढ़ की गलियों में स्वर्गदूत अपनी आग उतार रहे हैं। शहर मोहल्ले में छत्तीसगढ़ के एक एक कोने के अंदर परमेश्वर के दूत काम करने के लिए उतर चुके हैं। एक बड़ी आग पूरे छत्तीसगढ़ में फैल रही है प्रभु के नाम से।